नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे आज पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूं कुंडली के चौथे भाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। हमने कुंडली के लग्न पे, द्वितीय पे और तृतीय भाव पे हमारी चर्चा हो चुकी है और आज मैं आपको बताऊंगा कुंडली के चौथे भाव से हम किन किन चीजों का विचार अपने जीवन में करते हैं और क्या वो योग है जो हमारे कुंडली में हमको भूमि, वाहन और मकान से संपन्न करते हैं, हमको एक अच्छा भूमि और वाहन और मकान का सुख देता है। आखिर में वो कौन से योग हैं और कैसे हम अपने कुंडली के चौथे भाव से उसका विचार कर सकते हैं। अब यहां पे मैंने एक मेष लगन की कुंडली बना रखी है। यहीं से हम उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आप कुंडली में यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, 2, 3, 4, 5। आपको देखना है कुंडली के चौथे भाव को। कुंडली के चौथे भाव की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और ये भी हमारे केंद्र भाव में से दूसरा भाव है। हम 1, 4, 7 और 10 इसको हम केंद्र भाव कहते हैं। उसमें से चौथा भाव हमारे कुंडली का दूसरा केंद्र भाव है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां से विचार योग्य जो बातें हैं, यहां से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं मुख्यतः, तो यहां से हम माता का, सुख का, भूमि का, वाहन का, संपत्ति का, छल का, उदारता का, दया का, मन का और शिक्षा का विचार हम यहाँ से करते हैं। साथ में हम यहाँ पे अपने मित्रों का, हमारे मित्रों की संगति कैसी होगी, हम मित्रों से कितना सुख प्राप्त करेंगे, मित्र हमारे कैसे होंगे और वहां से धोखा का भी विचार होता है। यदि कुंडली में चौथा भाव का स्वामी, भाव, भावेश और भाव का कारक तीनों ही खराब हो जाए, साथ ही कुंडली के पंचम भाव भी थोड़ा बहुत खराब हो जाए, तो जातक मानसिक रोगी हो जाता है, क्योंकि वो हमारे मन का भी भाव है। अब वहीं पे यहां ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण है। अब उत्तर दिशा जो है वो जल तत्व की दिशा है और यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा दोनों ही जल तत्व के ग्रह हैं, इसलिए यहाँ के वो दिग्बली हो जाते हैं। अब चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है और चंद्रमा हमारे चौथे भाव का कारक भी है। चौथे भाव का जो हमारे कारक बन जाते हैं वो कहीं ना कहीं काल पुरुष के कुंडली में चंद्रमा ही वहां के मुख्य रूप से कारक हैं। अब चंद्रमा की स्थिति भी बहुत मायने रखती है। अब चौथे भाव का संबंध यदि केंद्र या त्रिकोण से, यदि चौथे भाव का संबंध, यदि चौथे भाव का स्वामी जाके लगन में बैठ जाए और लगन का स्वामी आके चौथे भाव में बैठ जाए, या चौथे भाव का संबंध त्रिकोण से हो जाए या केंद्र भावों से हो जाए, तो ये अत्यंत ही शुभ योग माना गया है। मंगल जो होते हैं वो भूमि के कहीं ना कहीं स्वामी मंगल को माना गया है। मंगल मजबूत है तो आसानी से भूमि मिल जाती है और मंगल यदि कुंडली में खराब है तो निस्संदेह आपको जमीनी विवादों में फंसना पड़ेगा, उलझना पड़ेगा और आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो यदि चौथे भाव का संबंध मंगल से, अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि ये मेष लगन की कुंडली है और मंगल का संबंध चंद्रमा से हो जाए या मंगल आके यदि चौथे भाव में बैठ जाए, हालांकि वह नीच के हो जाएंगे, लेकिन चंद्रमा यदि वहीं बैठेंगे तो उनका नीच भंग हो जाएगा वहां पे और जातक भूमि, वाहन, मकान से संपन्न हो जाएगा। वहीं चौथे भाव के कारक शुक्र होते हैं। शुक्र हमको ये दिखाते हैं, शुक्र हमको ये बताते हैं कि हमारा मकान कितना सुंदर होगा, हम जिस मकान में रहेंगे उस मकान का कितना सुख उठा पाएंगे, ये हम शुक्र से हमको पता चलता है। अब वहीं यदि चौथे भाव का संबंध कहीं ना कहीं शुक्र से हो जाए या शुक्र चौथे भाव के स्वामी के साथ ही आके बैठ जाए या चौथे भाव के स्वामी के साथ कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, अच्छे भाव में बैठ जाए, तो निस्संदेह जातक एक अच्छे मकान का सुख अर्जित करता है। वहीं यदि शनि या राहु की दृष्टि पड़ जाए कुंडली के चौथे भाव पे, तो जातक तो निस्संदेह मकान का मालिक होता है, बहुत आलीशान बंगले का मालिक होता है, लेकिन उसमें रहने का सुख वो प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि ये दोनों जो ग्रह हैं इनकी जो दृष्टि है वो विच्छेदात्मक है। वो कहीं ना कहीं रिश्तों में, यहाँ माता के सुख का विचार करते हैं तो माता के सुख में तो कमी लाएंगे ही लाएंगे, माता का स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव करेंगे ही, साथ में आपको मकान का संपूर्ण सुख नहीं भोगने देंगे। व्यक्ति के पास अच्छा मकान है लेकिन पता चला फिर भी वो जाकर के सरकारी क्वार्टर में रह रहा है, वो सरकारी आवास में रह रहा है और उस मकान को किराए पर दे रखा है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। साथ में वही यदि चौथे भाव
पाप मध्यस्थ में आ जाइए, यहाँ भी पाप ग्रह यहाँ भी पाप ग्रह, तो भी इस भाव के सुखों में वो कमी कर देते हैं। या चौथे भाव का स्वामी जाके कहीं नीच राशि में बैठ जाए और उसका नीचत्व तो भंग ना हो, तब भी जातक को भूमि वाहन मकान में कहीं ना कहीं समस्या आती है। वहीं यदि यहाँ पे शुभ ग्रह यदि बैठे हों तो जातक के पारिवारिक सुख को भी ये दर्शाता है। तो जातक के पारिवारिक सुख कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन वही यदि वहां पे यदि अच्छे स्थिति में चतुर्थेथ बैठा हुआ हो, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो, अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी होकर के यहाँ बैठ जाए केंद्र में, और चंद्रमा भी वहीं बैठ जाए, या कहीं से चंद्रमा यहाँ बैठे और बृहस्पति की कहीं से दृष्टि पड़ जाए, यहाँ पे अत्यंत श्रेष्ठ गजकेसरी योग का निर्माण हो जाएगा और जातक के पास निस्संदेह एक अच्छा भूमि, एक अच्छा वाहन, अच्छा मकान से युक्त होगा, माता का संपूर्ण सुख मिलेगा। अब यहीं से हम एक और चीज का विचार करते हैं, ये कहीं ना कहीं एक जनता का भाव है हमारे। यदि कोई वो व्यक्ति जो राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उनका यदि ये भाव मजबूत है, यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हुए, मजबूत ग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक निस्संदेह चुनाव जीत जाता है और राजनीतिक में अच्छी सफलता प्राप्त करता है, अच्छे पद पे नियुक्त होता है और मान सम्मान से युक्त होता है, पद प्रतिष्ठा से युक्त होता है। वहीं यदि चौथे भाव का संबंध, अब मान लीजिए कि चौथे भाव में कोई पापक ग्रह की ही राशि हो, जैसे कि चौथे भाव में मान लीजिए कि तुला लगन की कुंडली होगी, तो यहाँ पे 7, 8, 9, 10 और 11, यहाँ पे शनि की दोनों राशियां पड़ेंगी, 10 और 11 नंबर। अब मान लीजिए कि शनि की ही राशि यहाँ पे पड़ गई, तो ये विचारणीय तथ्य है। आप लोग बोलेंगे तो शुभ ग्रह नहीं है तो पापक ग्रह है, तो भूमि वाहन मकान का, जी बिल्कुल भूमि वाहन मकान का सुख मिलेगा। अब मान लीजिए कि तुला लगन की कुंडली है और शनि जाकर के लगन में बैठ गए, तो वहां उच्च पे हो जाएंगे, और चंद्रमा यहाँ पे 10वें भाव के स्वामी बनेंगे, वो भी उनका कहीं संबंध उनसे हो जाए, हाँ ठीक है, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ेगी, मानसिक अशांति तो रहेगी, मैं मानता हूं, लेकिन भूमि वाहन मकान का सुख न मिले ऐसा कहना सर्वथा ही अनुचित होगा, सदा ही गलत होगा। जब तक कि मानसिक, अब एक बात बताइए, क्या जो मानसिक रूप से अशांत है, क्या वो बड़े भूमि वाहन मकान का मालिक नहीं है? निसंदेह है। तो उसका वो क्षेत्र थोड़ा सा खराब होगा, लेकिन वो किसी भूमि वाहन मकान का मालिक न, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ऐसा उसके अवश्य होगा। या चंद्रमा ही यदि यहाँ आके बैठ जाए और शनि भी यदि तुला लगन की कुंडली में ही आके बैठ जाए, तो निसंदेह जातक एक अच्छे मकान का स्वामी होगा। मंगल की स्थिति बताएगी, मंगल भूमि पुत्र है, तो मंगल बताएंगे कि आपकी भूमि की स्थिति कैसी होगी, और चौथे भाव के स्वामी की स्थिति, चतुर्थेथ की स्थिति और चौथे भाव के कारक ग्रहों की स्थिति बताएगी कि आपके पास कितना आलीशान भूमि होगा। वहीं चंद्रमा, देखिए चंद्रमा यदि कुंडली में खराब होना तो व्यक्ति की संगति ही कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। व्यक्ति गलत संगति में पड़ करके और अपना सर्वस्व लुटा देता है, गलत संगति में पड़ करके वो बर्बाद हो जाता है एक तरह से। तो चंद्रमा की स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से कौन सा व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति मन का कैसा है, अच्छा है, बुरा है, दिल का साफ है, या दिल में छल कपट रखने वाला है, वो भी हम कुंडली के चौथे भाव से ही विचार करते हैं, क्योंकि चौथा भाव हमारे मन का भी है। चौथे भाव से हम शिक्षा का भी विचार करते हैं। यदि चौथे भाव में कोई खराब ग्रह आके बैठ जाए, या चौथे भाव का स्वामी कहीं नीच होकर बैठ जाए और चौथे भाव की शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, तो जातक की प्रारंभिक शिक्षा खराब हो जाती है। क्योंकि शिक्षा का विचार मैंने आपको बताया था, द्वितीय भाव से, चौथे भाव से, पंचम भाव से, और उच्च शिक्षा का विचार कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। तो चौथा भाव कहीं ना कहीं यदि खराब है तो व्यक्ति के शिक्षा में कहीं ना कहीं समस्या आएगी और आती है, ऐसा मैंने देखा हुआ है। तो कारक मजबूत हो जाए या चौथे भाव का स्वामी मजबूत हो जाए, तब भी आपको सारे सुख मिल जाएंगे, बड़ा ही मायने रखता है। वही मैंने चौथे भाव संपत्ति, अस्थाई संपत्ति का घर है चौथा भाव, कि अस्थाई संपत्ति आप कितना बनाएंगे। देखिए आपने घर बना लिया, आपकी संपत्ति कहीं एक जगह रुक गई, आपने वाहन खरीद लिया, संपत्ति आपकी कहीं एक जगह रुक गई, तो ये हमारी अस्थाई संपत्ति को दिखाता है कि हमारी अस्थाई संपत्ति लिक्विड में नहीं बल्कि ठोस में ही, मैं कहूंगा, कितने हमारे पास होगी, वो हमारा चौथा भाव कुंडली का दिखाता है। वही मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा घर है वो धोखे का भी है, छल कपट का भी है। चौथा भाव खराब होता, जातक जिंदगी में बहुत धोखा खाता है।
आए दिन उसको मित्रों से कहीं ना कहीं धोखा मिलता है, आए दिन कहीं ना कहीं वो परेशान रहता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसको और धोखेधड़ी का शिकार हो जाता है। पता चला एक फ्लैट खरीदने गया, वहां पर उसने पैसे दिए और फ्लैट भी नहीं मिला, उसके पैसे भी डूब गए। उसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से ही करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है हमारे कुंडली का ये। बड़ा ही, मैं तो कहूंगा कि एक व्यक्ति जो सारा जीवन कमाता है वो सोचता यही है कि मेरे पास एक अच्छा घर हो जाए और एक बढ़िया गाड़ी हो, सुख शांति हो घर में, मैं आराम से अपनी जिंदगी को काट लूं। तो ये मन शांति का भी भाव है ये। साथ में व्यक्ति का सारे जीवन की पूंजी जहां व्यक्ति लगाता है उसका ही भाव है। अध्ययन करना कुंडली में निस्संदेह अत्यंत आवश्यक है इसका। चौथे, आप जब भी भूमि वाहन मकान कहीं ना कहीं यदि खरीदते हैं तो चौथे भाव का उसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। चौथे भाव कहीं ना कहीं, चौथे भाव की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा कहीं ना कहीं उसमें जरूर रहेगी आपके, तभी आप ये काम कर सकते हैं। या गोचर में यदि अच्छे आपके चौथे भाव में योग बन रहे हैं तभी आप ये काम कर सकते हैं। चौथा भाव उसमें रहेगा ही रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण भाव है हमारा चौथे भाव। साथ ही वो पंचम भाव का व्यय भाव भी है। मैंने देखा हुआ है कि यदि पंचम भाव का स्वामी यदि यहाँ किसी कारणवश आके नीच का हो जाए, एक तो अपने से 12वें में चला गया और नीच का हो गया, संतान सुख में समस्या आ जाती है। ऐसा मैंने कई कुंडलियों में देखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 7 नंबर राशि पड़ी और यहाँ पे 6 नंबर पड़ी, तो शुक्र जो यहाँ पे है 7 नंबर में स्वराशि के हैं, तो अपने से एक घर पीछे जाएंगे तो नीच के हो जाते हैं। उन दंपतियों को मैंने संतान के लिए परेशान होते हुए भी देखा है। व्यय कर देता है वो पंचम भाव का। तो आप अपने कुंडली में देखिए कि पंचम भाव में किस प्रकार के ग्रहों का योग बना है। पंचम भाव के स्वामी कहीं 6, 8 और 12 में तो नहीं बैठे हैं, कहीं चौथे भाव के स्वामी कहीं नीच राशिगत तो नहीं बैठे हैं। अत्यंत आवश्यक है। यदि ऐसे बैठे हैं तो क्या करें? सवाल तो ये भी है कि अब क्या करें। तो उस ग्रह से संबंधित देवता की आराधना करके, अब मान लीजिए कि यहाँ पे चौथे भाव में चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रमा के जो देवता होते हैं वो शिव जी होते हैं। हम शिव जी की आराधना करके अपने उन भाव को मजबूत कर सकते हैं। यदि मंगल की राशि है तो हनुमान जी महाराज की आराधना करके अपने चौथे भाव को मजबूत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के भूमि का विवाद है, हनुमान जी के शरण में जाइए आप, निस्संदेह आपको लाभ होगा। और वहीं मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लीजिए आपकी भूमि है और आप उसको बेचना चाहते हैं, और यदि आपकी भूमि नहीं बिक रही है तो क्या उपाय करें? बड़ा ही सरल सा उपाय, बड़ा ही छोटा सा उपाय बताऊंगा, आप करके देखिए, निस्संदेह लाभ होगा। आप मंगलवार के दिन जाकर के एक छोटे से चांदी का टुकड़ा उस जमीन में दबा दीजिए। 3 से 4 महीने के अंदर आपकी भूमि का सौदा हो जाएगा और आपकी भूमि बड़ी आसानी से बिक जाएगी। मेरा आजमाया हुआ उपाय है, आप करके देखिए, निस्संदेह आपको लाभ होगा। तो देखिए आपके चौथे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। कहीं पापक ग्रह से युक्त होकर तो नहीं बैठा है, कहीं का पापक ग्रह से दृष्ट होकर नहीं बैठा है, नीच राशिगत तो नहीं बैठा हुआ है। कैसी है स्थिति कुंडली में आपके चौथे भाव की, देखिए और उससे संबंधित देवी देवता का आराधना कीजिए, निस्संदेह लाभ होगा आपको। तो मुझे यकीन है कि आज की मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। यदि मेरी बातें आपको पसंद आई हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके कमेंट करिए और अपने प्रश्नों का मुझसे जवाब पूछिए। और यदि आपको अपने कमेंट जानना से बताऊंगा, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।